तो आज के इस वीडियो में आपका कंप्लीट होने वाला है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और इस तरह से आपका कंप्लीट होगा कि जो कोई भी क्वेश्चन आपका जो है मिस नहीं कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आप सलूशन अपने से देंगे। पहले जो है आप डर रहे हैं, पर इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो में पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद आपको जो है इससे बहुत ही क्वेश्चन इजी हो जाएगा और आप जो है क्वेश्चन को यूं ही बना दीजिएगा, लगेगा नहीं कि ये भारी है। प्रायिकता बहुत हल्का चैप्टर है और बहुत छोटा भी चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रायिकता क्या है और प्रारंभिक घटना ये क्या है, इसका परिभाषा भी जानेंगे। निश्चित घटना की परिभाषा भी जानेंगे, फिर असंभव घटना और संभावित घटना, और उसके साथ साथ इसका फॉर्मूला और इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो है आपका क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन सब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। यानी प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसको? संभावना को। यानी कोई भी ऐसा है कि हम लोग उसके घटित होने की संभावना को, जैसे मान लीजिए ये पासा है, इसको हम लोग फेंकते हैं, या मान लीजिए कोई पैसा है, ये मान लीजिए सिक्का है, इसको हम लोग अगर उछालते हैं तो उछालने पर क्या हो रहा है, इसमें संभावना है कि हेड भी आ सकती है और टेल भी आ सकती है। ठीक है, तो ये संभावना है। तो इसीलिए संभावना टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है वो प्रायिकता के अंदर होता है। ठीक है, जैसे इसका जो है सबसे पहले बार 1795 में पियर्स साइमन लापस ने इसको लाए थे। ठीक है, इसको बताए थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसको, ये जो है, ये जो बुक लिखा गया था, इसका जो चर्चा किया गया था, उस बुक का नाम था द बुक ऑन गेम ऑफ चेंज। यानी ये बुक का नाम था, यानी ये खेल क्या है, ये गेम के तरह ये जो है आपका चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है प्रारंभिक घटना यानी शुरुआती घटना। प्रारंभिक मीन्स क्या होता है? शुरुआती घटना। तो शुरुआती घटना यानी किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिमाण हो। क्या हो? एक ही परिमाप हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रारंभिक घटना कहते हैं। यानी उसे हम लोग प्रारंभिक घटना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निश्चित घटना। यानी निश्चित घटना वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, यानी वह घटना जिसकी घटित होना निश्चित हो। जैसे इसको हम फेंकेंगे तो निश्चित है कि इसमें एक आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी एक निश्चित है कि कोई ना कोई एक आएगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निश्चित घटना। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है। प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असंभव घटना। यानी असंभव घटना वह घटना जिसकी, यानी जिसका घटित होना असंभव हो, यानी उसका घटित होना क्या हो? असंभव हो, और इसका प्रायिकता 0 होता है। इसका प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। यानी मान लीजिए हम बोलते हैं कि पैसा क्या ना फेंके, और फिर इसका घटित होने की संभावना क्या होगी, यानी उसका जब हम लोग फेंकेंगे ही नहीं तो घटित होगा? नहीं होगा। तो इसलिए जब नहीं होगा तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये यहाँ पे देखेंगे संभावित घटना। यानी संभावित मीन्स क्या होता है? यानी संभव है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो संभावित घटना यानी यदि 2 या 2 से अधिक घटनाओं में से प्रत्येक की घटित होने की संभावना, यानी प्रत्येक की घटित होने की संभावना हो, ऐसी घटना संभावित घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? संभावित घटना कहलाती है। यानी मान लीजिए 2 सिक्का हम लोग लेते हैं और दोनों को हम लोग उछालते हैं। ठीक है, तो ऐसा संभव है कि दोनों में टेल टेल आ जाए, या दोनों में हेड हेड आ जाए, या दोनों में अलग अलग आए। ठीक है, तो ये सब क्या है? संभावित घटना है। ठीक है, अब इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, इसको, इसमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, नीचे हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, घटना ई को घटित होने की प्रायिकता को पीई यानी फंक्शन ऑफ पी, यहाँ पे ये है पी फंक्शन ऑफ ई से व्यक्त करते हैं। यानी ऐसे लिखते हैं पी और कोष्ठ में ई लिखते हैं। ठीक है, यानी प्रायिकता को क्या से लिखते हैं?
यानी पी और कोष्ठ में ई लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है पी यानी फंक्शन ऑफ ई, यहाँ पे इसका जो है पी कोष्ठ में अंदर छोटा ब्रैकेट में लिखे हैं ई बराबर यानी आने की संभावना, यानी आने की संभावना। मान लीजिए एक सिक्का लिए हैं, अब उस सिक्के की जो है हम उछालेंगे तो क्या पहलू आ सकता है उसका, या तो एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कोई एक ही आएगा। मान लीजिए एक सिक्का है तो हम लोग उसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल संभावना, यानी कुल संभावना क्या है, इसमें तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो दो संभावना व्यक्त हो रहा है, तो कुल संभावना कितना हो गया, 2 गो और आने की संभावना, यानी आने की संभावना यानी एक कोई आएगा, जब फेंकने के बाद हम लोग कोई एक आएगा तो यानी जो आया यानी अनुकूल परिमाणों की संख्या, जो टोटल कितना आ सकता है इसमें, तो 2 आ सकता है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसलिए 2 नीचे लिखे हैं और 1 ऊपर लिखे हुए हैं, क्योंकि एक ही बार आएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग उछालेंगे तो एक ही आएगा, ठीक। चलिए हम लोग अब जो है क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि कैसे इसका क्वेश्चन आता है और कैसे कैसे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ जो है आपको ध्यान एक ही बात को देना है, ध्यान ये देना है कि प्रायिकता में कभी भी आंसर जो है 2, 3, 4 और 5, 6 इस तरह का कभी भी आंसर नहीं आता है। प्रायिकता का जितना भी क्वेश्चन होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें केवल ऑप्शनल इस तरह दिया रहता है 2, 4, 6 और उसी में एक ऐसा दे देता है कि 1/4, 1/3, तो आप उसको गिन करके और उस तरह से आप जो है जो बट्टा में रहेगा वही आपका आंसर होगा जी। यानी आंसर हमेशा क्या होगा प्रायिकता के, यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा फ्रैक्शन में होगा, जैसे 1/2, 1/4 या 1/5 इस तरह का अगर उसमें ऑप्शन है तो वही आपका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका फार्मूला क्या होता है, पी फंक्शन ऑफ ई, यानी पी फंक्शन ऑफ ई यानी प्रायिकता का ये है कि प्रायिकता निकाल रहे हैं उसका है, और अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल माने यानी जो आने वाला है, क्या हो, जो आने वाला है, ठीक है। जैसे कि इस सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी एक ही कोई आ सकता है, क्या होगा, एक ही परिणाम कोई आएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। और कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या वो होती है जैसे कि इसको हम लोग उछालेंगे तो एक तो हेड आने की संभावना है और दूसरी क्या होगी, टेल आने की संभावना है। तो 2 टाइप का इसमें संभावना व्यक्त हो रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हो, कुल परिणामों की संख्या 2 हो सकती है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन से समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है एक सिक्का हो, सिक्का कितना हो, 1 हो, सिक्का कितना होना चाहिए, 1 होगा, तो हेड और टेल 2 को उसमें आएगा, क्या आएगा, एक हेड आ सकता है या टेल, यानी क्योंकि इसमें 2 होता है, क्या होता है पैसे में, एक हेड होता है सामने वाला भाग और पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, पर ये कितना हो गया, एक एक मिलकर 2 हो गए, यानी 2 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे बट्टा में हमेशा जो नीचे है, क्योंकि यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या, तो कुल कितना हो सकता है, एक एक मिलके 2 हो सकता है, और अनुकूल परिणामों की संख्या यानी आने की संभावना जो आएगी तो उसमें से किसी में से एक ही आएगी, कोई हेड या टेल एक ही कोई आएगा, तो इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, ठीक है। तो 1/2 इसलिए लिखा गया है। जैसे कि क्वेश्चन में आपका क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपके इस तरह से दिया रहेगा कि यदि एक सिक्के को उछालने पर उसका प्रायिकता क्या होगा, यानी एक सिक्के को हम लोग उछालते हैं तो उसका प्रायिकता क्या होगा, तो वहाँ पे एक सिक्का जब हम लोग उछालेंगे तो क्या होगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ये पूर्ण रूप से आप 100% नहीं कह सकते हैं कि इसमें हेड ही आएगा, क्योंकि दोनों आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों टाइप से आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कुल कितना आ सकता है, 2 आ सकता है, क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। और यानी अनुकूल यानी प्रायिकता पीई यानी पी फंक्शन ऑफ ई निकाले हम, तो अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या किधर लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है। तो कुल कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी हेड और टेल कुल कितना हो गया, 2 हो गया आपका, और 1 आया इसमें से उछाले गए के प्रायिकता, यानी एक कोई आएगा, या तो हेड आएगा या तो
टेल आएगा, या बोल दे कि एक सिक्कों को उछाले जाने पर उसका हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो भी क्या होगा, आपका 1/2 ही आंसर होगा। या बोल दे कि एक सिक्कों को उछालने पर उसका टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, तो उसमें भी 1/2 आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो सिक्के को उछालने पर दोनों में टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। आपके पास मान लीजिए 2 सिक्का है, ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों सिक्कों को हम लोग उछालते हैं तो इसका क्या, कौन सा ऐसा परिणाम होगा कि दोनों में टेल आ जाएगा, क्या होगा, दोनों में टेल आएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग को प्रायिकता निकालना है कि ये कितना बार हो सकता है कि टेल आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ यदि 2 सिक्के को उछाले जाने पर टेल आने की संभावना, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 सिक्का को हम लोग लिखेंगे, एक तो हेड आएगा या टेल आएगा। मान लीजिए 2 सिक्का है इस तरह का, ठीक है, एक पीला कलर का है, एक वाइट कलर का है, 2 सिक्का है। पहले बार उछाले तो क्या आया, एक में आ गया आपका हेड, पहले वाले जैसे ही मैंने दोनों सिक्का को ऊपर के तरफ उछाला तो क्या आ गया, जैसे ही उछाला तो क्या आया, एक में हेड आ गया और दूसरे में टेल आ गया। या दोनों में मान लेते हैं हेड आ गया, क्या आ गया, दोनों में हेड आ गया, ठीक है, दोनों सिक्का में क्या आ गया, हेड आ गया। फिर इसको मैंने फेंका, उछाला, तो क्या हुआ, दोनों सिक्का में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्का में टेल आ जाए, क्या आ जाए, टेल आ जाए, दोनों सिक्का में क्या आ जाए, टेल आ जाए। पर और भी एक बार और उछालते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक सिक्के में हेड आ जाए और दूसरे सिक्का में टेल आ जाए, यानी पहले सिक्का में हेड आ गया और दूसरे सिक्का में टेल आ गया। फिर इसको और एक बार उछालते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो है दूसरे पहले वाले सिक्का में क्या हो जाए, टेल आ जाए और दूसरे वाले सिक्का में हेड आ जाए, ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ पे संभावना आपका 4 हो गया, कितना हो गया, कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 4, 1 2 3 4, 4 हो रहा है। और फिर एक परिणाम, यानी इसमें से हम लोग को देखना क्या है, टेल आने की संभावना, दोनों सिक्का में एक बार में दोनों सिक्का में टेल कितने बार आया है ये हम लोग को बताना है। तो दोनों सिक्का में यहाँ पे देखिएगा टेल आया है, तो इस क्वेश्चन में जितना हम लोग किए हैं इसमें एक ही बार हुआ है कि दोनों सिक्का में क्या आया है, टेल आ गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक बार, यानी कुल परिणामों की संख्या, यानी कुल परिणामों की संख्या, यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या नीचे लिखते हैं, कुल टोटल कितना है, 1 2 3 4, तो बट्टा में नीचे लिखेंगे 4, और फिर टेल कितने बार आया है दोनों सिक्का में, तो एक बार, तो 1, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है प्रोबेबिलिटी, आप लोग इससे घबराइए मत, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि 3 सिक्के, यानी 3 सिक्का हो गया, अब कितना हो गया, अभी हम लोग 2 सिक्के से कर रहे थे, अब हम लोग करेंगे 3 सिक्के। एक और इसमें ट्रिक है जल्दी से पहचानने के लिए कि जब भी 2 सिक्का कहे, 2 सिक्का कहे तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, यानी कुल परिणामों की संख्या हमेशा 4 आएगा। जितना सिक्का बोलेगा उसको स्क्वायर कर देंगे तो टोटल उतना ही आता है। जैसे 3 सिक्का बोलेगा तो 3 सिक्का को स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, यानी 3 सिक्के को हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है, इस पर घबराना नहीं है कि ना ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ नहीं, इसी तरह से आपका बहुत ही आसान तरीका से बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिक्के, यदि 3 सिक्के, अब कितना का काम कर रहे हैं हम लोग, यदि आपके हाथ में 3 सिक्का हो, क्या हो, 3 सिक्के के उछाले जानते हैं तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, यानी तीनों पर हेड कितने बार आ सकता है, यानी तीनों पर हेड आने की प्रायिकता हम लोग को बताना है। तो मान लीजिए 3 सिक्का है, पहला सिक्का में हम लोग उछाले तो पहला में हेड आ गया, दूसरा में भी हेड आ गया और तीसरा में भी हेड आ गया, यानी तीनों सिक्का में क्या हुआ, हेड आ गया। फिर उसी तरह
पहले सिक्का में हेड आ गया, दूसरे सिक्का में हेड आ गया, पर तीसरा सिक्का में टेल आया। फिर है आपका ऐसा भी हो सकता है कि एक में हेड आया और दूसरा में टेल आया और तीसरा में हेड आया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक सिक्का में हेड आया और दूसरा में, सॉरी यहाँ पे पहले वाला में करेंगे, पहले वाला में टेल आया और दूसरे वाला में हेड आया और तीसरे वाला में भी हेड आया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पहले वाला में क्या करेंगे, पहले वाला यहाँ पे 2 गो में क्या होगा, टेल आ गया और लास्ट वाला में हेड आ गया। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिक्का में टेल आया, दूसरे सिक्का में हेड आ गया, दूसरे सिक्का में क्या आ गया, हेड आ गया और तीसरे सिक्का में टेल आ गया। यानी 1 2 3 4 5 6। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों सिक्का में क्या हो, टेल आ जाए। कितना आ जाए, तीनों सिक्का में कितना आ जाएगा जी, टेल आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों सिक्का में टेल आ जाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में क्या हो, टेल हेड हेड आ जाए। या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों में क्या हो, हेड और दोनों में टेल भी आ सकता है। तो टोटल कितना हो रहा है इसको हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, PE बराबर, यानी कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 8। यानी टोटल हम लोग गिने तो कितना हो गया, 8 बट्टा में कितना हो गया आपका, 8 हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है कि इस सिक्के में तीनों पर हेड आने की संभावना, तो तीनों पर हेड कहाँ पर आया है, एक तो है आपका यहाँ पे तीनों में हेड आया है, आगे हम लोग देखेंगे तो कहीं भी आपका हेड नहीं आया है तीनों सिक्का में, तो इसलिए एक बार आया है, तो आंसर हमारा 1 होगा, 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। अब रही बात कि आप लोग इसको ट्रिक से कैसे एक बार में कुल परिणामों की संख्या निकाल सकते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या निकालने के लिए आपका सबसे आसान ट्रिक है कि जब भी जैसे एक सिक्का को क्या आता है, हेड आएगा या टेल आएगा, यानी 2 आएगा, तो 2 यानी 2 हो गया। और सिक्कों की संख्या कितना है, अगर सिक्कों की संख्या 1 है तो पावर यानी स्क्वायर 1 कर देंगे, तो 2 को एक बार लिखेंगे तो 2 क्या होगा, पावर, यानी 2 ही आएगा, ठीक है। अगर 2 का पावर 2 गो सिक्का है यानी 2 सिक्का है तो पावर 2 लिखेंगे, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर हो गया। तो 2 को 2 बार लिख के अगर गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कुल परिणामों की संख्या कितना हो गई, 4 हो गई। अगर सिक्का 3 हो तो 3 पावर देंगे, कितना देंगे, 3 पावर देंगे। तो फिर ये 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो कुल परिणामों की संख्या 8 हो गया। इसी तरह जितना सिक्का बढ़ते जाएगा उतना सिक्का यहाँ पे हम लोग पावर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का कुल परिणामों की संख्या का जो है ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन आगे करना, चलिए फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्या लिखा है, 3 यानी यदि 3 सिक्कों को उछाले जाते हैं तो 1 पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। 1 पर टेल आने की प्रायिकता बोल रहा है, तो इसका मतलब बोल रहा है कि सब तीनों पैसा में से किसी में 1 पर टेल आ जाएगा तो उसको हम लोग गिनती में लेंगे। जैसे 3 सिक्का है तो 1 पर हेड आया, दूसरा पर भी हेड आया, तीसरा पर भी हेड आया, ठीक है, एक बार में ये हो गया। फिर ऐसा भी होगा कि 1 पर हेड आया, दूसरा पर भी हेड आया और तीसरा पर टेल आ गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हेड आया और दूसरा पर टेल आया और फिर तीसरा पर क्या आया, टेल आया, क्या आया, टेल आया, ठीक है। यानी इस तरह से हो गया, यानी इस तरह का हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है 1 पर टेल आ गया, क्या हो गया, टेल आ गया, यानी तीनों पर टेल आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर एक बार देखेंगे, 1 पर टेल आया और 1 पर हेड आया और 1 पर टेल आया। तो सपोज दैट कि आपको प्रॉब्लम होती है, तो अगर दिक्कत हो रही तो शर्त से क्या करेंगे आप लोग, 2 और 2 के पावर 3 कितना पैसा, 3 गो है तो 3, तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना हो गया, 2 चौका 8। यानी ये कितना आना चाहिए, टोटल 8 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आया।
तो आप देख लेंगे हम लोग कि इसमें कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं। तो फिर देखेंगे क्या हो रहा है। तो फिर यहाँ पे हेड हेड टेल आया है, ठीक है, ऐसे हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हेड यानी सभी पर टेल भी आ गया है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर से टेल और फिर दूसरे पैसा पर क्या करेंगे, हेड और फिर हेड, इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। आसान होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो इसका प्रायिकता कितना होगा, यानी ये बोल रहा है कि तीनों सिक्का को उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता यानी एक पर टेल आने की। तो जितना में भी टेल लिखा होगा, टेल आया होगा एक बार भी, तो उसको हम लोग गिनती में लेंगे। यानी प्रायिकता पीई बराबर क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 8 ना, क्योंकि टोटल ये कितना है, 8 है, तो इसलिए 8 लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें कि हेड क्या हो रहा है, ये आपका एक बार टेल आया है, इसमें नहीं आया है, 2 बार आ गया है, तो इसलिए ये कट हो गया। और फिर इसमें 3 बार आ गया है, तो ये भी नहीं आएगा अंदर में। और फिर इसमें 2 बार आ गया है, तो ये भी नहीं आएगा। और फिर इसमें भी 2 बार है टेल, तो ये भी नहीं आएगा। और इसमें है कितने बार, इसमें है 1 बार टेल, तो इसलिए ये आएगा और फिर ये आएगा। यानी 1 2 और एक यहाँ पे है 3, तो क्या हो जाएगा 3/8, यानी 3/8 इसका प्रायिकता हो जाएगा। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे पासा के बारे में। पासा वाला क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि पासा से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पासा को हम लोग क्या बोलते हैं, पासा को हम लोग डाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइस, ठीक है, DICE, डाइस मीन्स क्या होता है, पासा। यानी इसको इधर से हम लोग कर लेते हैं एक बार, DICE, डाइस मीन्स पासा, ठीक है, पासा हो गया। इसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पासे में क्या होता है, मैं आपको पासा दिखाता हूँ। ये लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें पासा में होगा, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, यानी 6 तक इसमें एक पासा में कितना होता है, कुल संख्या 6 तक होता है। जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। एक पासा में, लिड्डो गोटी के पासा में कितने होते हैं पहलू, यानी उसका पहलू, कुल पहलू कितना हो गया, 6 हो गया। और इसका हम लोग प्रायिकता निकालेंगे तो कुल कितना हो गया, कुल संभावना 6 होता है, इसका कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अगर इसका भी हम लोग अगर 2 पासा कहेगा, तो 1 पासा कहेगा तो ये 6 के ऊपर 1, तो 6 आएगा। अगर 2 पासा कह रहे हैं तो 6 के पावर 2, तो 6 में 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा जी, 36। इसी तरह से अगर जैसे जैसे बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो आपका जो है आंसर का ये कुल संख्या जो है, कुल प्रायिकता यानी कुल परिणामों की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसी तरह चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। कहता है एक पासा उछाला जाता है तो 4 से बड़ा आने की प्रायिकता क्या होगा, यानी 4 से बड़ा का मतलब कह रहा है तो 4 से बड़ा ही होना चाहिए, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 4 से बड़ा यहाँ पे क्या है, 4 से बड़ा क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग 4 से बड़ा कितना बार आया है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल कुल संख्या कितना है, 6। तो प्रायिकता का PE इक्वल टू कितना हो गया, नीचे 6 हो गया। और फिर ऊपर जो है आपका कितना आ रहा है कि 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा कितना है, एक 5 है और एक 6 है। 4 से बड़ा कितना है, एक 5 और एक 6 है। तो ये कितना हो गया संख्या, टोटल संख्या हो गया आपका 2, यानी कुल परिणामों की संख्या आपका 6 है। और जो संभावी यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ गया, 2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पासा को उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की प्रायिकता, यानी 2 आने की प्रायिकता हम लोग को निकालना है कि उस पर जो है आपका कितना आ रहा है। इस तरह से हम लोग दोनों को निकालेंगे कि 2 कितने बार आ जाता है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे मान लीजिए एक पासा में क्या आता है, एक पासा है यानी लिड्डो गुट्टी का जो पासा होता है उस पर 1 2 और 3 और 4 और 5 यानी 6 तक होता है। उसमें कितना पहलू होता है, 6 होता है। तो ये कुल परिणामों की संख्या यानी प्रायिकता जब हम लोग फाइनल करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, 6 होगा।
और अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी अनुकूल किस में आएगा, ये जो 2 लिखा है इस 2 को हम लोग केवल चूज करेंगे। तो 2 कितना बार आया है, 1 बार आया है, तो इसलिए 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, यानी सम आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सम कितने बार आ सकता है ये हम लोग को निकालना है। तो जैसे पासा में क्या आता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या यानी कुल प्रायिकता निकालने की टोटल कितना होगा 6, और कह रहा है इसमें सम संख्या, यानी सम संख्या कितना बार आएगा। तो सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8, यानी 6 तक ही है। तो इसमें 2 सम संख्या एक हो गया, और फिर यहाँ पे 4 एक सम संख्या हो गया, और एक 6 सम संख्या हो गया। तो ये कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बट्टा में 3। तो ऐसे हम लोग क्रॉस काट भी सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। कितना है जी, 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता क्या है। अगर 2 लिड्डो गोटी जो खेलते हैं पासा लिए हैं उसको दोनों को अगर उछाला जाता है तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 11 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी दोनों पासा को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 पासा है तो 1 2 3 4 5 और 6, फिर एक पासा को 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हम लोग इसको करस्पॉन्डिंग जोड़ेंगे, जैसे 5 और 6 को इसको जोड़ दिए तो 6 5 11 आ जाएगा। टोटल कितना हुआ, तो टोटल हो गया आपका कितना हो रहा है, टोटल अगर है फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या कैसे निकालना है आपको, कि 2 पासा है। कितना है, 2 पासा है। तो अगर 2 पासा है तो 2 पासा, एक पासा में कितना परिणाम होता है 6, तो ऊपर पावर 2 दे देंगे। तो 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 36, यानी ये 6 गुणे 6 के पावर कितना हो गया, यानी 6 के पावर 2, यानी 2 पासा है, इसलिए आपका कुल परिणामों की संख्या कितना आएगा PE, यानी कुल परिणामों की संख्या आ जाएगा आपका 36। अब जो है हम लोग को यहाँ पे देखना है कि 2 11 आने की प्रायिकता है। 11 जब दोनों को योग किया जाए यानी जोड़ा जाए तो 11 कैसे आएगा। तो उसके लिए 11 कब आएगा, जब 5 और 6 को हम लोग जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 11, और एक बार ऐसे होगा कि 6 और 5 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ऐसा कितना बार हो सकता है, ऐसा हो सकता है 2 बार। तो इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 18 दूना 36, तो 1/18 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका प्रोबेबिलिटी का 2 जो है टॉपिक क्लियर हो चुका है। एक तो सिक्के वाला, और दूसरा जो है आपका पासे वाला डाइस वाला, और तीसरा आपका है आपका ताश यानी ताश वाला पत्ती का होगा, और चौथा आपका गेंद वाला। टोटल आपका कंप्लीट अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा।